फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना 3 चैप्टर कर रहे थे मैथ का, और उसमें से बेसिकली हमने 2 थ्योरम किया। उसके बाद आपके सामने हमने कुछ सवाल समझाया और कुछ आपको बोला था करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल का था और कुछ उसके बाद चैप्टर का था। चैप्टर में हमने बोला था 1 से 6 तक करने के। आपने ट्राई किया भी होगा, बेसिकली बन जाना चाहिए। कुछ का अगर डाउट हुआ भी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। वैसे हमको जहाँ तक लग रहा है हर बार जब ऑफलाइन पढ़ाया करते तो यही एक सवाल था जो उस 1 से 6 के बीच में एक्सरसाइज वाला, और एग्जाम्पल तो हो ही जाता था। 1 से 6 के बीच वाला डाउट आया करता था, अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चा का यही डाउट रहता था। तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट है आपको, या आपसे कोई बना नहीं है, कोई आंसर में कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी है, तो आप डाउट से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, फिर आपको हम वहाँ पर उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर हम लोग इस सवाल को देख के फिर उसके हम लोग अपना टाइप 2 पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला हमसे, देखिए। पास के ओ केंद्रीय वाले वृत्त चित्र में, आपका किताब में दिया हुआ है, किताब का 6 नंबर सवाल है, 3.2 देखिएगा आप, एक्सरसाइज 3.2 आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो क्या बोला, पास के ओ केंद्रीय वाले वृत्त चित्र में ओपी लंब ए बी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ओपी जो है ये देखिए ए बी है, और आके इधर से ओपी है, यानी उल्टा पासे देखने में लग रहा है आपको, और कुछ नहीं है। ये देखिए, अगर हम इसी को उलाट के बनाते क्या हो जाता है, ए बी एक लाइन रहता है, इसके ऊपर आके यहाँ से ओ और ये पी लंब हो जाता है। तो यही बात बोल रहा है, ओपी लंब ए बी, यानी ओपी जो है ए बी पर लंब है, ओपी जो है ए बी पर लंब है। और सच दैट, इस सिंबल को हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। सच दैट यानी ऐसा है कि, ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सच दैट, और हिंदी में पढ़ते हैं ऐसा है कि। ठीक, ऐसा है कि ए बी का मान कितना दिया हुआ वो 6 सेंटीमीटर, ए बी का लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, पी सी का कितना है 2 सेंटीमीटर। ए बी मतलब पूरा जीवा, ए बी मतलब ये पूरा जीवा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, और पी सी का यहाँ से यहाँ तक का, ये बात ध्यान दीजिएगा, पी सी मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए, जब हम लोग का ए बी जीवा है, उस पर ओ पी लंब है, तो ये क्या करेगा, जीवा को समविभाजित करेगा। ये हम लोग बात अच्छा से जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये बात तो जानते ही है ना कि वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा, वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब वृत्त का जीवा को समविभाजित करता है। ये देखिए, ये बात तो आप लोग अच्छा से जानते हैं ना। हम लोग तो ये दो इस पर थ्योरम पढ़े हैं इसी चीज़ को यूज करते हुए। वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इस बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब समद्विभाजित करता है मतलब ये, अगर जीवा का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी, और इक्वल टू यहाँ से यहाँ का दूरी होगा। इस बात को आप आसानी से समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग से हम लोग क्या बोला, वृत्त के त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, मतलब वृत्त का अर्धव्यास आप ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का अर्धव्यास मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात कर लीजिए। या आप ये भी देखिए, ये भी तो एक वृत्त का, ये वाला भी क्या है हम लोग का वृत्त का अर्धव्यास, ये त्रिज्या ही है ना, ये वाला जो गया है। तो या इसका ही लंबाई ज्ञात कर लीजिए। लेकिन आप बोलिएगा भैया यहाँ तक का दूरी पता है, लेकिन ये दूरी तो नहीं पता है ना, यानी ज्ञात तो कैसे भी हमें करना है। यानी हम लोग का ओवरऑल वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी वृत्त का अर्धव्यास का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम लोग करें कैसे, ये बात आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो, इसका लंबाई पता है, इसका लंबाई पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको हम लोग x मानेंगे। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है भैया आप x कैसे मान लिया, अभी हम क्लियर करते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, माना OP इज इक्वल टू एक्स सेमी, OP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है बाबू, x सेंटीमीटर है। इसको हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो सेमी में। ठीक है, x सेंटीमीटर है। अब आप सोचिए अभी ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए हम लोग पास वृत्त है। अगर हम लोग इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक का था, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हमने x मान लिया, तो हमको पता है कि अब कोई भी अगर इस वृत्त का अर्धव्यास बनेगा तो कितना होगा बाबू, x प्लस 2 सेंटीमीटर होगा। यानी अगर हम x मान रहे हैं तो उसके बाद ये वाला भी जो हमारा अर्धव्यास था
इसका भी लंबाई कितना आ जाएगा x+2, यानी एक इक्वेशन बनने की संभावना हमारी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग उसको x मानेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको x मानते तो फिर इसका वैल्यू हमें निकालने में दिक्कत होने लगता, तो हम लोग कभी भी पाइथागोरस नहीं लगा पाते, तो इसलिए हमें इसको ही मानना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या है बाबू, PB = 3 सेंटीमीटर है, PB = 3 सेंटीमीटर है, OP = x सेंटीमीटर है, ये हमने माना है खुद से, ठीक है। अब देखिए हमें एक बात बताइए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, OC = OB होगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितना जुड़ जाएगा, तो x+2 सेंटीमीटर हो जाएगा, = x+2 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, अर्धव्यास है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हो, त्रिभुज में देख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, यानी ऐसा वाला जो त्रिभुज है हमारे पास क्या है, PBO, और यहाँ से इसका मान कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, त्रिज्या की लंबाई यानी अर्धव्यास की लंबाई निकल जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण ही तो है क्योंकि लंब था, समकोण त्रिभुज POB में, POB में हम लोग क्या लगा सकते हैं, h² = p² + b²। अब हम कहाँ करें, हम लोग आ जाते हैं इधर कोना में, ठीक, और इतना कोना बन जाएगा तो का h का मान कितना होगा यहाँ पे, h क्या होगा, सबसे बड़ा ये होगा, ठीक। तो क्या होगा हम लोग का, OB का स्क्वायर = P क्या होगा हम लोग पास, OP का स्क्वायर = B क्या होगा हम लोग पास, प्लस PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर। OB का मान कितना बाबू, OB का मान कितना था, OC = OB कितना था, x+2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, x+2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। OP कितना बाबू, OP ये क्या हमारा x है तो x² प्लस हमारा PB कितना है, PB यानी 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब इसको आप लोग तोड़ सकते हैं, क्या होता है, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दीजिए, x² + 9, ठीक है। तो हम लोग क्या आ जाएगा, x² + 4x + 4 = x² + 9। तो हम लोग अब x² को इधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - x² + 4x + 4 = 9। अभी देखिए दोनों तो कट के 0 हो जाएगा, ये तो खत्म आपस में। तो क्या आ गया, 4x + 4 = 9। तो इधर को इसको भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 4x = 9 - 4, तो 4x = क्या आ गया हमारा 5। तो हम लोग x = क्या लिख सकते हैं बाबू, 5/4। तो हम लोग अब इसको काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 / 4, 4 × 1 = 4, यहाँ से आपका आया 1, फिर 0.4 × 2 = 8, यहाँ से 8 आया, 2 एक 8 आया, 8 4 5 = 20, यानी 1.25 सेंटीमीटर आएगा। x = कितना आ जाएगा बाबू, 1.25 सेंटीमीटर। अब x क्या था हमारा, OP है। अब आपसे क्या पूछा है, त्रिज्या का लंबाई पूछा है, यानी त्रिज्या का लंबाई हम लोग कितना है, x+2। x का मान कितना आ गया बाबू हमारा, x का मान कितना आया हमारा, x+2, यानी x का मान कितना बैठेगा 1.25, और +2 तो है, तो मतलब मिला के आंसर कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्या की लंबाई कितना आ जाएगा, 3.25। इधर कहाँ लिख दे भैया, आप बहुत खींची मिची करते हैं, कोई ना, वो बोर्ड छोटा पड़ जाता है मेरे लिए, क्या कीजिएगा, ठीक। हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई = क्या लिख सकते हैं हम लोग, OC भी हमारा त्रिज्या ही है, और OB भी हमारा त्रिज्या ही है, x+2 है। तो x का मान x का मान कितना है, 1.25 + 2, देन क्या बन गया हम लोग का 3.25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम लोग का त्रिज्या की लंबाई निकल गया। तो वैसे तो हमारा टाइप 1 पे यही है, हमको जहाँ तक लगा डाउट हो सकता है आपको, ज़्यादा बच्चों का यही डाउट आता है, इसके अलावा भी डाउट आता है, बट वो बहुत कम बच्चों का रहता है। तो अगर आपको डाउट अगर कुछ इसके अलावा है,
देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट पूछने में नहीं शर्माते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डाउट उसी को आता है जो बनाता है, जो नहीं बनाता उसको डाउट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो चलिए, और फिर आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं, खुद से बना लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए फिर हम मिटा के आपको टाइप 2 समझा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग टाइप 2 पे बात करेंगे। अब टाइप 2 समझने के लिए देखिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। भैया बेसिक पढ़ाते हैं बहुत कम, अंदर वाला कम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है बिना बेसिक पढ़े मैथ पढ़ाई नहीं जा सकते। चलिए अब देखिए समानांतर हमें समझना होगा। समानांतर आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे, अगर जो जानते हैं 5 मिनट स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जानते तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। समानांतर मतलब क्या होता है, उस समान अंतर वाला, ये हमको पता है, ये क्या होता है हमारा रेखा होता है, ठीक है। ऐसा रेखा हो जाए, यानी ऐसा दो समान रेखा हो जाए जिसमें समान हमेशा दूरी रहे, तो उसको हम लोग समानांतर रेखा बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों का दूरी आपस में देखिएगा हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, हमेशा क्या रहता है बाबू, समान रहता है। आप रेल लाइन देखे होंगे, रेल लाइन का पटरी जो देखते हैं ऐसे ही हमेशा रहता है, बीच वाला जब डिस्टेंस आप देखिएगा तो हमेशा समान रहता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का हो गया ना, तो आप रेल लाइन में जितना देखिए वैसा 10 सेंटीमीटर का होगा। एग्जाम्पल है, आप सही में 10 सेंटीमीटर मत नाप करिए, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या आप लोग का 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अगर ये एक हो जाएगा तो सब, यानी बीच का दूरी हमेशा समान रहेगा। समानांतर आप इतना नज़दीक वाला भी समानांतर हो सकता है और इतना दूर वाला भी समानांतर हो सकता है, यानी कितना भी हो सकता है, कैसे भी। ये देखिएगा बोर्ड का ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों क्या है उनका समानांतर है। आप जो अभी मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं वीडियो ना, उस फ़ोन का भी देखिएगा तो जो किनारा है ये दोनों किनारा क्या होगा, आपस में समानांतर है। और हालांकि इधर वाला किनारा भी आपस में क्या है, समानांतर है। आप जिस टेबल वगैरह पर पढ़ रहे होंगे उस टेबल का भी देखिएगा 90% चांसेस ऐसा कर्व वगैरह ना हो टेबल में, तो अगर टेबल ऐसा राउंड होगा तो उन दोनों का आपस में ये किनारा क्या होगा, हम लोग का समानांतर होगा। तो समानांतर आपका कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक वृत्त का जीवा कैसे समानांतर हो सकता है, दो जीवा आपस में कैसे समानांतर हो सकता है, ठीक है। देखते हैं हम ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे बात कर लेंगे, ठीक। बस एक सवाल हम लोग दिखा देंगे टाइप 2 पे, बस आपका वैसे कुछ चैप्टर में बचता नहीं। देखिए अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा वृत्त है, ये क्या हुआ हमारा वृत्त है, और एक तो ये भी वृत्त है, तो अगर हम बोले कि समानांतर है, दो जीवा हम ले ले, तो एक ये जीवा हो सकता है और एक ये जीवा हो सकता है, दोनों जीवा आपस में समानांतर है, इस बात से आपको कोई इनकार नहीं है, हाँ मानते हैं। हम बोल सकते हैं ये भी तो समानांतर है ना, हाँ ये भी तो है, क्योंकि देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या है, देखिए ना एक्चुअली अगर हम देखें दोनों का नापे तो ये डिस्टेंस का हम अंदर में नहीं बना रहे हैं इसको ना, घींची हो जाएगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो अगर यहाँ पर भी अगर हम नापे तो क्या आएगा हम लोग के पास, 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी समानांतर हो सकता है ये दो जीवा, और ऐसे भी दो जीवा समानांतर हो सकता है। हाँ इसको रोटेट कर दीजिए, हालांकि रोटेट कीजिएगा तो ऐसे भी बन जाएगा, तो ये भी समानांतर है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं आपका। इसको भी हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है रोटेट कीजिए कोई बात नहीं। बेसिकली वो समझिए कि आपका एक बात देख सकते हैं कि केंद्र के एक ही तरफ दोनों समानांतर हो सकता है या केंद्र के दोनों विपरीत तरफ समानांतर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है हम लोग का। ओवरऑल हमारा ये कॉन्सेप्ट, आप इसको कैसे भी रोटेट कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे बनाएंगे तो क्या हो गया, केंद्र के एक तरफ दोनों जीवाएं हो गई, और आप ऐसा बनाएगा तो केंद्र के दोनों एक तरफ क्या है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, ऐसे जीवाएं हो सकती है। बात समझ में आया। तो इस केस में देखिए दोनों का दूरी क्या है, कम होगा, इस केस में दोनों का दूरी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसी आधार पे आपका टाइप 2 पे कुछ सवाल पूछते रहता है जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कीजिए, अन्यथा हम इसको मिटा के आपका सवाल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पे एक तो सवाल देखेंगे जिसमें हम लोग का ओवरऑल जो हम अभी आपको समझा रहे थे कि एक ही वृत्त में दो जीवा कैसे स्थित रहेगा, एक ही तरफ स्थित रहेगा, दोनों अलग अलग तरफ, वो वाला कॉन्सेप्ट को पूरा यूज करते हुए सवाल बनेगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला हम लोग के पास, 10 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या या उसको हम लोग अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या अर्धव्यास वाले किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त में दो जीवा है जिसमें से एक जीवा की लंबाई कितना होगा 16 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 12 सेंटीमीटर। यह ज्ञात करके देखें कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। पहला स्थिति दे दिया है कि दोनों एक ही तरफ स्थित हो, यानी केंद्र से दोनों एक ही तरफ स्थित हो, यानी ये वाला स्थिति बाबू, ये वाला ऐसा केंद्र के दोनों एक ही तरफ स्थित हो, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, यदि वो केंद्र के दोनों तरफ स्थित हो, यानी ये वाला स्थिति, ठीक।
तो दोनों स्थिति में हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना हमें, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर हल करेंगे, उसके बाद फिर 2 नंबर हल कर देंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करें हम। अगर आप चाहें कि आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है कैसे इसको करना है, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, वो बेटर रहेगा ना, क्योंकि ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, ओ भैया तो हम बस हल्का सा मेरा मिस्टेक हुआ, तो बाकी तो हो गया था, अब बन गया तो अब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग मान लें दोनों एक ही तरफ स्थित हो, तो हम लोग ये हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त अच्छा नहीं बना, कोई ना, होता है। ठीक, चलिए जैसा भी बनेगा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये हम लोग मान लिए कि हमारा ये वृत्त है। ठीक, वो केंद्र का कोई भी नाम दे दीजिए, हमने जनरली वो दे दीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों एक ही तरफ स्थित हो, तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पहला जीवा है, ये हमारा दूसरा जीवा है। दूसरा जीवा को हालांकि हम ब्लू से बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो। आपको तो पेंसिल से ही बनाना है, आप जब भी डायग्राम बनाइएगा पेंसिल से यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि ये 2 जीवा हमारा हो गई। आप देखिए जो केंद्र से नज़दीक वाला है वो बड़ा है, और इसलिए बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा हमेशा जितना ही हम केंद्र से दूर जाते हैं ये वाला एरिया सब छोटे होता है। ये बहुत पहले हमने बताया था आपको। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बताया था हमने जब जीवा का बढ़ा रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, ब्लू कलर का प्लेलिस्ट लिखा हुआ, उस क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ से आपको इस चैप्टर का हर वीडियो मिल जाएगा, ताकि वहाँ आप समझाया हुआ। ठीक है, चलिए आ जाता मैं कंप्यूटर पर। तो हम लोग का ये 2 जीवाएँ हो गई, तो ये ऑब्वियसली नीचे वाला बड़ा होगा, तो हम लोग बड़ा वाला क्या लिख दे रहा बाबू, 16 सेंटीमीटर। बड़ा वाला क्या लिख दे रहा हम लोग, 16 सेंटीमीटर, और छोटा वाला क्या हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या है बाबू, त्रिज्या की लंबाई यानी अर्धव्यास की लंबाई कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग क्या बाबू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका लंबाई बताइए, तो थोड़ा सा हमें ब्लू वाला केस में यहाँ से यहाँ तक लंबाई बताइए, तो जल्दी 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 भैया आप सुनिएगा थोड़ी, मन में बता लीजिए। ठीक है, इसका लंबाई कितना होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त का क्या है हमारा अर्धव्यास है। दोनों एक ही वृत्त का क्या है हमारा अर्धव्यास है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम ए बी दे दे रहे हैं, इसका नाम पी क्यू दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब बात देखिए, अब हमें दोनों का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। ओवरऑल हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्ञात करना है। ठीक, अब सच मायने में देखिए तो कोई मैथ में ऐसा मेथड है ही नहीं ना कि डायरेक्ट इन दोनों का बीच का दूरी ज्ञात कर दे, कोई है ही नहीं है। ठीक है, हम लोग अब कर क्या सकते हैं, देखिए अगर हमसे कोई बोले कि आप यहाँ से और यहाँ तक का दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर निकाल सके कि ये वाला पूरा दूरी, आप अगर निकाल सके कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, तो आप इसमें से इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से पूरा को लेकर इसको घटा दीजिएगा तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए हम लोग अगर यूज करें ब्लू वाला को, केवल हम समझे साइड में रफ में बना रहे हैं, इसको आपको बोर्ड में बना के नहीं आना है, बस आपको समझिए कि आपको यूज करना है एज ए हेल्प, ताकि आप सवाल को समझ सकें। अगर हम ब्लू वाला केवल डायग्राम को बनाएं, ब्लू वाला डायग्राम देखिए आपको आराम से ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये हमारा पी क्यू है, और यहाँ से ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग को ये वाला चीज ले लेना है, और इसका डिस्टेंस कितना है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग ये वाला दूरी अब आपको पता है, आराम से निकाल सकते हैं। इसका नाम हम लोग टी दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला बिंदु को। अब ये वाला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं लंबाई। देखिए तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, ये आप समझिए ब्लैक वाला, अभी अंदर वाला जो डायग्राम बना है इसको छोड़ दीजिएगा। अब ये वाला दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जब ये वाला दूरी निकालेंगे तो आपका केंद्र से लेके यानी ओ से लेके यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, एस तक का। ठीक है, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ठीक, अब आपको बात क्या रहेगा, एक बार और कीजिएगा साइड में, यानी अभी ब्लैक वाला केस में हम लोग देख ले रहे हैं। ये आपको दोनों यहाँ से डायग्राम नहीं बना के आना है बोर्ड में। ठीक है, आपको बोर्ड में यही डायग्राम बस बनाना है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक, इसका लंबाई कितना है, ये भी इसका लंबाई कितना है वो 16 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है ये बस निकालना है। तो आप इस केस से ये निकाल सकते हैं और इस केस से ये निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का बड़ा वाला पता चल गया। ठीक, यानी ओ से हम लोग का एस का पता चल गया, ओ से एस तक का पता चल गया पूरा। अब ओ से एस तक पता चल जाने के बाद से ओ से जब टी तक का पता चल जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस। ठीक, तो अब क्या कीजिएगा, ओ एस में से ओ टी माइनस कर दीजिएगा, तो हम लोग का एस टी मिल जाएगा। बात समझ में आया। तो
बस अगर समझिए तो इतना आसान ही थ्योरम है। यानी बस इसको दो तरह से, दो टाइप सवाल को एक साथ कंबाइन किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग अब काम कर ले एक ठो अपना, इसको आप लोगों के लिए हम मिटान दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। आप कन्फ्यूजन ही दूर करने यहाँ पे आए और हम और कन्फ्यूज कर दे तो हो ही गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग किस त्रिभुज में देखेंगे बाबू, ये वाला कंप्लीट डायग्राम, यानी ओ एस पी एस ओ में क्या देखेंगे बाबू हम लोग, पी एस ओ में। पी एस ओ में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज, हालांकि समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज पी एस ओ में। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, पी एस ओ में हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, ओ एस जो है हमारा क्या है, पी क्यू पर लंब है, क्योंकि ये दूरी निकालना हमें आपको बता चुका है, दूरी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं, इसलिए पी एस इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू 12 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 12 क्या होगा आपस में आधा तक बढ़ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धव्यास है, वृत्त का अर्धव्यास। ठीक, अब देखिए, अब हमें इस त्रिभुज में क्या मिल गया, ये 10 सेंटीमीटर मिल गया और ये 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब इस त्रिभुज को देखिए हम लोग ध्यान से, तो ये वाला चीज़ हमें मिल चुका है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, पी एस ओ। अब आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, अरे भैया ये तो बहुत ईजी है, फटाफट निकालिए, तो वीडियो पॉज को निकाल दीजिए। तो चलिए वीडियो पॉज को निकाल दीजिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे पी क्या है बाबू हमारा, ओ पी, सॉरी एच क्या है हमारा, ओ पी, सॉरी एच है ना सबसे बड़ा, ओ पी, सो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारा, ये हमारा ओ एस, ओ एस तो खैर हमें निकालना ही है, प्लस बी क्या है हमारा, पी एस बोल सकते हैं हम लोग, पी एस का होल स्क्वायर। ओ पी का मान कितना हुआ हमारा 10 है, तो ओ पी का मान कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ओ एस तो खैर हमें निकालना ही है, ओ एस इक्वल टू 10 है, प्लस हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाबू, पी एस का मान कितना था हमारा 6 का, तो हमारा स्क्वायर, यानी 100 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस 36। देन यहाँ पे अगर हम लोग इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा तो हमारा -36 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, 100 - 36 यानी 64 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन ओ एस इज इक्वल टू √64, देन ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एस का लंबाई कितना आ गया बाबू हमारा 8 सेंटीमीटर, ओ एस का लंबाई कितना आ गया, इसलिए ओ एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, आप उतार लीजिए, यहाँ तक नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है ही नहीं। ठीक, नहीं भैया आप इतना कर नहीं होगा। चलिए अब लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। फिर अब हम लोग का ओ एस निकल गया, ओ एस निकल गया तो आप छोटा वाला त्रिभुज में लगा लीजिए, ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में यूज करके यहाँ से हम लोग का ओ टी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बाबू, और ठीक है, समझ में आया, तो आप ओ टी निकाल दीजिए, ओ टी जितना आएगा फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे कितना होगा। ठीक, चलिए वैसे हिंट दे आपको, ओ टी का मान 6 आएगा। चलिए अब ट्राई कीजिए, तो वीडियो को ट्राई कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम फिर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग किस त्रिभुज में देखेंगे बाबू, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए ओ टी बोल देते हैं हम लोग, ए ओ टी। सुनो इधर वही लोग बुलाते हैं ना, वैसा ये सुनो, तो वैसे हम लोग बोलते हैं ए ओ टी। हम लोग किस में देखेंगे, त्रिभुज ए ओ टी में। त्रिभुज ए ओ टी में हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, कि हमारा जो ओ टी है ए बी पर लंब है, इसलिए हम लोग बोल पाएंगे ए टी इज इक्वल टू टी बी। क्या बात है, कितना आ जाएगा हमारा 16 का आधा यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का अर्धव्यास है, अर्धव्यास बोल लीजिए या त्रिज्या बोल दीजिए। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है बाबू, ओ टी निकालना है।
तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है बाबू यहाँ पे हमारा, ए ओ का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है, ए ओ है ना। पी का मान कितना है यहाँ पे, ओ टी है, तो ओ टी तो खैर निकालना ही हमें। बी का मान कितना है, यानी ए टी का मान ए टी का मान तो हमें पता है कितना है, ये कितना है हमारा, क्या है, ए टी। ए ओ का मान कितना है बाबू हमारा 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का मान नहीं पता, ये निकालना है। ए टी का मान 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग अगला देखें तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस 8 8 जस्ट 64, देन क्या आ गया 100 माइनस 64, देन ओ टी का स्क्वायर, ये इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। तो क्या आ गया हमारा 36 इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। अब हम लोग ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 36, देन ओ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 36, तो ओ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपका मान आ गया, ओ एस का मान है 8 सेंटीमीटर, ओ टी का मान है 6 सेंटीमीटर, तो एस टी का मान कितना होगा, ऑब्वियसली 8 माइनस 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, दोनों जीवाएं एक तरफ एक ही तरफ स्थित होने पर, एक ही तरफ स्थित होने पर बीच की दूरी इज इक्वल टू, देखिए आपका बोर्ड में इतना बड़ा नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा तो या तो ये वाला एक ठोक दे देगा, 1 नंबर देगा या 2 नंबर देगा, दोनों एक साथ नहीं दे देगा इतना बड़ा। ठीक है, आपको टेंशन लेना है, हम एक साथ समझा दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि दोनों केस में क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बीच का दूरी क्या हो जाएगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, नहीं भैया ऐसा समझ में आया। बीच का दूरी क्या होगा हम लोग के पास ओ एस, यानी बड़ा वाला ये वाला, देखिए बड़ा वाला दूरी, आप देखिए ना बड़ा वाला दूरी ये है, ठीक है, जिसका हम लोग क्या है ओ एस, और यहाँ पे एक बिंदु है हमारा टी। हमको इसका लंबाई पता है कि 8 सेंटीमीटर है, जब हम इसको घटाएंगे मतलब ये वाला लंबाई मिटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही ओ टी मिलेगा ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ओ एस माइनस ओ टी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी जब दोनों जीवाएं वृत्त के एक ही तरफ स्थित रहेंगी तो हमारा मान कितना आ जाएगा, वो 2 सेंटीमीटर। मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसका 2 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिए, कंफर्म है कि अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो बैक कीजिए, आपका पीछे उसको टान के लेके जाइए जहाँ से हमने ये बताना चालू किया, उसके बाद देखिए और साथ में बनाते जाइए। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जा रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो। अगर कुछ भी डाउट रहा है तो फिर एक बार यहाँ से थोड़ा रिपीट देख लीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये सब पूछते रहता है। ठीक है, ये नहीं कि आप छोड़ के भागिएगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग 2 नंबर देखते हैं, मिटाए इसको। हाँ, हालांकि जब आपका दोनों अलग अलग तरफ स्थित रहेगा ना, केंद्र के दोनों विपरीत तरफ में, तो आपको डायग्राम उतना समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये होगा ना कि मतलब अगर एक साथ रहेगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम आपको। ठीक, अब देखिए 2 नंबर कि 2 नंबर क्या है हमारा। अगर दोनों केंद्र का एक ही तरफ, दोनों अब एक तरफ वाला हो गया, अब हम लोग का दोनों विपरीत तरफ स्थित रहेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम हुआ, ये हमारा पहला वाला जीवा और ये हमारा दूसरा वाला जीवा। इसका लंबाई हम लोग के पास है 16 सेंटीमीटर, इसका लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हमसे बोला था। ठीक, और हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा अर्धव्यास हो गया 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा, एक और अर्धव्यास हो गया जिसका मान 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको अगर दोनों का बीच का दूरी निकालना है तो आप खुद से सोचिए तो क्या करना होगा, यही ना हुआ दोनों का बीच का दूरी, तो आप दोनों का बस ये जीवा का दूरी निकाल दीजिए, केंद्र से बस काम खत्म। ये तो आप करते हुआ आए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका नामकरण दे देंगे ओ ए बी एक्स वाई समथिंग, यहाँ पे टी एस दे दीजिए। ठीक है,
बीच की दूरी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जीवा के बीच की दूरी, बीच की दूरी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टी एस। ठीक है, और हम लोग निकाल सकते हैं टी एस क्या, देखिए तो अब आप सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देख लीजिए, आप ये वाला त्रिभुज में ये ओ टी का मान निकाल दीजिए। ठीक है, त्रिभुज एक्स ओ टी में, एक्स ओ टी में, एक्स ओ टी में तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि ओ टी जो ओ टी किस पे लंब है, एक्स वाई पे, क्योंकि बीच का दूरी होगा तो मतलब न्यूनतम दूरी होता है, मतलब सबसे नज़दीक वाला दूरी मतलब क्या होता है, ये लंबे ना होता, आपको हम पिछला वीडियो में समझाए थे ये बात। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अगर इस पर लंब है मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हम लोग दूसरा ओ एक्स कितना है बाबू, ओ एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान कितना है यहाँ बाबू हमारा, ओ एक्स इज इक्वल टू पी का मान कितना है, ओ टी का होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, एक्स टी का होल स्क्वायर। ओ एक्स का मान कितना है वो हमारा 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का मान तो खैर हमें निकालना है, इज इक्वल टू प्लस एक्स टी का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर देन 100 इज इक्वल टू ओ टी का होल स्क्वायर प्लस 64 देन इधर आया क्या हो गया हमारा 100 माइनस 64 देन ओ टी का होल स्क्वायर देन कितना आ गया हमारा 36 इज इक्वल टू ओ टी का होल स्क्वायर। और हमारा ओ टी क्या हो जाएगा √36 देन ओ टी क्या होगा हमारा 6। ठीक है, आप ऐसे ही अब नीचे वाला निकाल सकते हैं, नीचे वाला आपको बेसिकली पता है कि 8 आएगा। तो आप सोचिएगा जब भैया आपको दोनों पता था तो फिर निकाले कैसे, जब पहले बार आपको निकाल चुके थे ये। हाँ दोनों सेम आता है, लेकिन हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों सवाल एक साथ नहीं आएगा। अगर आपका दोनों सवाल एक साथ आ जाएगा तो जो मान निकाले हैं आप, जैसे 8 और 6 निकला था, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा 14 आंसर आ जाएगा, ऐसे भी 14 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपका केवल यही पूछ दे तो उस केस के लिए हम समझाने की कोशिश करें। बात समझ में आया तो आपको। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए ओ एस में देखेंगे, ए ओ एस में क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ इज इक्वल टू, पहले देख लीजिए यहाँ पे ओ एस जो है हमारा लंब है ए बी पर। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ए एस इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो हमारा ओ ए है उसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर, हमें ओ एस का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है यहाँ पे हमारा ए ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मान, खैर ओ एस हमें निकालना ही है तो छोड़ दीजिए, प्लस बी का मान कितना है ए एस का होल स्क्वायर, ओ ए का मान 10 है, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का होल स्क्वायर प्लस ए एस का मान कितना है हमारा ए एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया हमारा 100 इज इक्वल टू ओ एस का होल स्क्वायर प्लस 36। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ एस का होल स्क्वायर देन कितना आ गया 64 इज इक्वल टू ओ एस का होल स्क्वायर। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओ एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन ओ एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √64 देन ओ एस क्या आ जाएगा हमारा 8 × 8 जिसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ओ एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों जीवा के बीच दूरी कितना है हमारा टी एस है, टी एस का मान देखिए क्या है हमारा ओ टी प्लस हमारा ओ एस। तो यहाँ पे ओ टी का मान कितना आया था हमारा 6 सेंटीमीटर प्लस ओ एस का मान कितना आया था 8 सेंटीमीटर, इसको कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेसिकली इस टाइप का सवाल आता है। अगर इस टाइप का सवाल आप देखने जाइएगा तो आपका बुक में वैसे तो खैर इस टाइप का ज़्यादा सवाल नहीं दिया हुआ है, आप बस अगर इसका टाइप देखना चाहें तो बुक में आपका एग्जाम्पल भी नहीं दिया, 10 नंबर इसका सवाल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल तो एक ही दिया था जिसको हमने करा दिया। ठीक है, तो ये आप अगर 10 नंबर सवाल देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा इस टाइम पे। ठीक, और आप जाइएगा आप उसके बाद आपका जो बुक का 16 और 17 जितना भी सवाल है, 16 17 जितना भी सवाल है आपका वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको बुक से 3.2 से करना क्या है, 1 से 6 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 7 8 9 आपको करना नहीं है क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है ये सब आने का। ठीक है, आता भी नहीं वैसे, खैर 10 कर लीजिएगा आप बताएं आपको, उसके बाद 11 12 13 14 15 छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब राइडर्स है, राइडर्स हम करा देंगे आपको, कुछ चुनिंदा राइडर्स करा देंगे जो आता है बेसिकली। ठीक, उसके अलावा आप 16 और 17 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू वगैरह आते रहता है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कुछ कुछ उठा कर फेंक देता है, तो आप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भी अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि जो इसके बाद राइडर्स हमारा होता है वो बीच बीच में आपका एक दो को डाल देंगे। जब आपका थ्योरम के साथ पूरा कंफर्म हो जाते हैं तब राइडर्स समझ में आता है, ठीक है। तो आप थ्योरम बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसके बीच बीच में कभी राइडर्स हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या लिखा रहेगा उस राइडर से, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का, ठीक है। चलिए।